हमारे सेना के शौर्य की बात करेंगे। अरब सागर से एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी जाएगी। भारतीय नौसेना ने 8 से 11 जून तक अरब सागर में फायरिंग अभ्यास की शुरुआत वो करने जा रही है। केवल एक एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को यह साफ संदेश होगा कि इस बार हिमाकत की तो जल समाधि निश्चित है। अरब सागर में गरजेंगे मिसाइल, समंदर की लहरों पर हनक दिखाएंगी वॉरशिप, आईएनएस की पनडुब्बियां दिखाएंगी तबाही वाला जलवा, समुद्री बेड़े दुनिया को देंगे नया संदेश, क्योंकि 8 से 11 जून तक अरब सागर में भारतीय नेवी करने वाली है फायरिंग एक्सरसाइज। भारतीय नेवी की इसी एक्सरसाइज से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। नेवी की फायरिंग एक्सरसाइज में क्या क्या होता है, जब आप ये जानेंगे तो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान आखिर क्यों थर थर कांप रहा है। 96,000 वर्ग किलोमीटर में होगी फायरिंग एक्सरसाइज। अधिकतम लंबाई लगभग 600 किलोमीटर। 8 जून सुबह 8 बजे से शुरू होगी एक्सरसाइज। इससे पहले मई में भी भारतीय नेवी ने अपनी फायरिंग एक्सरसाइज अरब सागर में की थी। अब एक महीने के बाद फिर ये एक्सरसाइज पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है कि भारत पूरी तरह से तैयार बैठा है। अगर एक भी गलती की गई तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। नेवल फायरिंग एक्सरसाइज में क्या क्या होता है? एंटी शिप मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। टॉर्पीडो, गन, बम की लाइव फायरिंग होती है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल का अभ्यास किया जाता है। दुश्मन मिसाइलों को ट्रैक कर तबाह करने का परीक्षण होता है। क्लोज इन वेपन सिस्टम का घातक परीक्षण किया जाता है। सरफेस शिप से फायरिंग की जाती है। एयरक्राफ्ट करियर से पुराने जहाजों पर हमला किया जाता है। नए मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम की जांच होती है। सबमरीन से पानी के नीचे तबाही वाला ट्रायल होता है। जब अरब सागर में भारत की जल शक्ति पूरी ताकत के साथ लाइव फायरिंग मोड में रहेगी तो ऐसे में पाकिस्तान का कांपना बनता है। इसीलिए पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर राग अलाप कर नया प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की है। बकरीद मनाने एलओसी पहुंचे थे जनरल मुनीर। फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे थे जनरल मुनीर। एलओसी पर मुनीर ने आलापा कश्मीर राग, कश्मीर विवाद यूएन प्रस्ताव के अनुसार सुलझाया जाए। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि भारत से भिड़ना उसके बस की बात नहीं है, न जमीनी लड़ाई में, न समुद्री शक्ति में, न ही रणनीति में। इसीलिए नए झूठ, नई चालों से वो भारत को उलझाने की साजिश रच रहा है। लेकिन भारत की दिशा स्पष्ट है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इसमें जो भी रोड़ा बनेगा उसे अब कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे सेना के शौर्य की बात करेंगे। अरब सागर से एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी जाएगी। भारतीय नौसेना ने 8 से 11 जून तक अरब सागर में फायरिंग अभ्यास की शुरुआत वो करने जा रही है। केवल एक एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को यह साफ संदेश होगा कि इस बार हिमाकत की तो जल समाधि निश्चित है। अरब सागर में गरजेंगे मिसाइल, समंदर की लहरों पर हनक दिखाएंगी वॉरशिप, आईएनएस की पनडुब्बियां दिखाएंगी तबाही वाला जलवा, समुद्री बेड़े दुनिया को देंगे नया संदेश, क्योंकि 8 से 11 जून तक अरब सागर में भारतीय नेवी करने वाली है फायरिंग एक्सरसाइज। भारतीय नेवी की इसी एक्सरसाइज से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है।
नेवी की फायरिंग एक्सरसाइज में क्या क्या होता है, जब आप ये जानेंगे तो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान आखिर क्यों थर थर कांप रहा है। 96,000 वर्ग किलोमीटर में होगी फायरिंग एक्सरसाइज। अधिकतम लंबाई लगभग 600 किलोमीटर। 8 जून सुबह 8 बजे से शुरू होगी एक्सरसाइज। इससे पहले मई में भी भारतीय नेवी ने अपनी फायरिंग एक्सरसाइज अरब सागर में की थी। अब एक महीने के बाद फिर ये एक्सरसाइज पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है कि भारत पूरी तरह से तैयार बैठा है। अगर एक भी गलती की गई तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। नेवल फायरिंग एक्सरसाइज में क्या क्या होता है? एंटी शिप मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। टॉर्पीडो, गन, बम की लाइव फायरिंग होती है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल का अभ्यास किया जाता है। दुश्मन मिसाइलों को ट्रैक कर तबाह करने का परीक्षण होता है। क्लोज इन वेपन सिस्टम का घातक परीक्षण किया जाता है। सरफेस शिप से फायरिंग की जाती है। एयरक्राफ्ट करियर से पुराने जहाजों पर हमला किया जाता है। नए मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम की जांच होती है। सबमरीन से पानी के नीचे तबाही वाला ट्रायल होता है। जब अरब सागर में भारत की जल शक्ति पूरी ताकत के साथ लाइव फायरिंग मोड में रहेगी तो ऐसे में पाकिस्तान का कांपना बनता है। इसीलिए पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर राग अलाप कर नया प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की है। बकरीद मनाने एलओसी पहुंचे थे जनरल मुनीर। फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे थे जनरल मुनीर। एलओसी पर मुनीर ने आलापा कश्मीर राग, कश्मीर विवाद यूएन प्रस्ताव के अनुसार सुलझाया जाए। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि भारत से भिड़ना उसके बस की बात नहीं है, न जमीनी लड़ाई में, न समुद्री शक्ति में, न ही रणनीति में। इसीलिए नए झूठ, नई चालों से वो भारत को उलझाने की साजिश रच रहा है। लेकिन भारत की दिशा स्पष्ट है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इसमें जो भी रोड़ा बनेगा उसे अब कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।